आज अमेरिका, ईरान और इज़राइल का युद्ध फाइनली हमारे घरों तक भी पहुँच ही गया और इसकी सबसे पहली दस्तक हुई है आपके घरों के किचन के ऊपर। एलपीजी के सिलेंडर महँगे हो गए हैं, उनकी होर्डिंग होना स्टार्ट हो गई है, रेट्स बढ़ गए हैं और आने वाले समय पे फ्यूचर और भी ब्लीक दिखता है। तो आज अमेरिका जो ये कहता है कि उसने इंडिया को परमिशन दिया है कि आप रशियन ऑयल खरीदिए, चाहे सच्चाई कोई भी हो, ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि आने वाले समय पे क्रूड के रेट बढ़ेंगे, आपकी गाड़ियाँ चलानी महँगी होंगी, आपका खाना महँगा होगा और ये एक बहुत ही खराब खबर है एटलीस्ट इंडिया के लिए, क्योंकि चाहे कितना भी स्ट्रेटेजिक रिज़र्व आपके पास हो, आप आने वाले समय पे जो ऑयल की कमी होने वाली है, उससे उबर नहीं पाएँगे। और इसका कारण कौन है? इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका और इज़राइल है, जिन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को ही नहीं मारा, इन्होंने ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को भी डिस्ट्रॉय किया है। वॉर से पहले ईरान 2.2 बिलियन बैरल ऑयल रिफाइन करता था अक्रॉस 9 मेजर रिफाइनरीज ऑफ ईरान, ठीक है? और आज हर फ्यूल डिपो जो है डिस्ट्रॉयड है, हर स्टोरेज फैसिलिटी में आग लगी हुई है और सबसे बड़ा नुकसान तो रिफाइनर्स को हुआ है, जिसके ऊपर अटैक हुआ है और रिफाइनिंग फैसिलिटीज हॉल्ट हुई हैं। आपको ये भी समझना होगा कि जो ऑयल की वैल्यू चेन है, उस वैल्यू चेन के अंदर सबसे बड़ा बॉटलनेक ऑयल का प्रोडक्शन नहीं है, ऑयल का ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है, वो ऑयल को रिफाइन करना है और उसके लिए आपको रिफाइनरीज़ लगती हैं, जिनको सेट करने में 5 साल या उससे ज़्यादा का समय लगता है और उसी के ऊपर अटैक किया गया है और उसको नष्ट किया गया है। जहाँ क्रूड निकालना और ट्रांसपोर्ट करना आसान है, वहाँ पर रिफाइनरीज़ को सेट करना, चलाना और प्रोसेसेस सेट करना काफ़ी महँगा और टाइम टेकिंग अफ़ेयर है और इसको अटैक अगर आपने किया तो आप सोचिए कि कितना बड़ा शॉर्टेज, फ्यूल शॉर्टेज जो है आने वाले समय पे होने वाला है। अच्छा, इसके साथ ही ईरान की जो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर रिफाइनर्स हैं, उनको भी सिस्टमैटिकली डिग्रेड किया गया है। फिर चाहे वो बाप्को इन बहरेन हो, रुवासी एडनॉक इन यूएई हो या रास लफ़ान इन कतार हो, ये सारे के सारे 9 दिनों से बंद हैं, इनके अंदर कोई रिफाइनरी नहीं हो रही है। ईरान के अपने देश में ही जो उनके ऑयल रिफाइनर्स हैं, उनके ऊपर भी अटैक किया गया है और उनके ऊपर भी आज की डेट में आग लगी हुई है। सोचिए कि अगर रिफाइनिंग प्रोसेस को ही अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो उस प्रोसेस को सेट करने बनाने में आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा और कितना समय लगेगा, ठीक है? इसके साथ ही ईरान ने इस शॉर्टेज के ऊपर एक और तड़का दिया है, जिसमें उसने ये कहा है कि अब वो अपनी वॉर स्ट्रेटजी, जो कि पहले रिटेलिएटरी वॉर या रेसिप्रोकल वॉर स्ट्रेटजी थी, उसको चेंज करके अब उसने कंटिन्यूअस वॉर स्ट्रेटजी में बदल दिया है, जिसमें वो ये कहता है कि कोई भी ऑयल टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होगा, उसके ऊपर ये कंटिन्यूअस बॉम्बिंग करेंगे और वो एक भी बूंद इज़राइल, अमेरिका या उसके एलाइज़ को नहीं पहुँचने देंगे। बाकी अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।